अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मैं आपका भाई वालेकुम फरहान अस्सलाम। मैं आपका भाई फरहान, ये मेरे भाई अदनान। फरहान जी बलरामपुरी। भाई, फरहान बलरामपुरी। तो आज अदनान भाई मेरे साथ हैं, तो मैं अदनान भाई से कुछ सवाल पूछूंगा और आप लोग भी देखिए कि क्या इस चीज़ का वो क्या जवाब देते हैं भाई। तो अदनान भाई, आप तैयार हैं? एकदम। एकदम भाई। तो अदनान भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि आप, जैसे कि हम लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, जो आपको कम नहीं जानते हैं वो शायद एक बात नहीं जानते होंगे कि आपका जो ड्यूटी है वो, आपने ये बात हकीकत है कि आपने 2 सालों से कभी भी रात को सोया नहीं है? एकदम 2 सालों से मैंने कभी रात को सोया नहीं है, क्योंकि मेरा काम जो है वो रात का ही जी रहता है। भाई, जो है आपको बताते चलें कि भाई जो हैं वो घर से निकल जाते हैं 7 बजे, फिर आते हैं सुबह 6 बजे अपने घर पर। जी भाई, तो भाई एकदम। देखिए, इनका काम कितना मुश्किल और कितना डिफिकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह ये सब बदलेगा एक ना एक दिन। आप भी जरूर। हुकूमत करेंगे कोलकाता पे इंशाल्लाह। तो भाई, दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि अ, ये बताइए आप कि क्या कभी आपने कोई शेर व शायरी सुनी है, या कोई शेर व शायरी आपने याद करी है? शेर व शायरी मैंने तो बहुत सुनी है। जी भाई। बहुत से शायर के नाम भी जानता हूँ। जी भाई, जैसे कि आपके पसंदीदा शायर कौन है, आप ये बताइए। मेरे पसंदीदा शायर जॉन इलिया साहब हैं। जॉन एलिया की एक शायरी आप सुना दीजिए। जॉन इलिया की एक शायरी है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जी। वो ये है कि यूं जो तकता है आसमान को तू, वाह। यूं जो मुझे तकता तकता है है आसमान आसमान को को तू, तू, कोई कोई रहता रहता है है आसमान आसमान में में क्या, क्या? बहुत उम्दा। ये तुझे चैन क्यों क्यों नहीं नहीं? आ रहा है, एक ही ये शख्स सच था था जान जान में में क्या। क्या? ये मुझे कोई टोकता भी नहीं, क्या यही होता है खानदान में में क्या? क्या। ये बहुत उम्दा शायरी है। मरहूम जॉन इलिया साहब बहुत ही बड़े शायर थे, वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी तारीफ के वो मोहताज नहीं है। तो शायद शायरी अदनान। की दुनिया में उनका बहुत जी बड़ा भाई। नाम रहा है। तो अदनान भी उनको सुनते हैं और वो उनके पसंदीदा शायर में से सबसे पहले टॉप पे है, उनका नाम लिया है। आपको इंडियन शायर में कौन अच्छा लगता है कि इसको आगे जाना चाहिए, या ये अच्छा कर रहा है वो? इंडियन शायर में तो वैसे बहुत सारे शायर का तो मैं नहीं सुनता हूँ ज़्यादातर। जी। जो जो शायर्स हैं अभी के टाइम पे लेटेस्ट में, जी। वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं और शायर भी हैं। जी। तो थोड़ा बहुत उन्हीं का सुन लेते हैं। तो जैसे कि कना कंबोज हुए, अच्छा, खाना कंबोज में। मनहर सेठ हुए, हाँ। शुभांकर मिश्रा हुए। हाँ। ये लोग कुछ शायर हैं जो कि अच्छा शायरी करते हैं। हाँ, बेहतर है मेरे हिसाब से। आजकल के जो इंडियन शायर हैं, उनकी बहर रदीफ, काफिया, वजन, इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर हैं। तो इसीलिए भाई पाकिस्तानी शायरी सुनते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी की जो शायरी है उस चीज़ को लोग पढ़ाई भी कराते हैं, उस चीज़ का जी ड्यूटी भी लगता है। क्योंकि बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो परवीन शाकिरा थी, उनको शायरी के साथ सरकारी नौकरी का भी ऑफर आया था शायरी के थ्रू। तो देख लीजिए कितनी पावर थी पाकिस्तान की शायरी और शायरों में। तो भाई, पाकिस्तान की शेरो शायरी सुनते हैं कि आपको कब ऐसा लगा कि भाई आपको, मतलब अब सब कुछ अपने आप को, या कभी ऐसा लगा कि ऐसा कभी नर्वस महसूस हुआ कि अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए कोई तकलीफ से? जिंदगी में बहुत भाग दौड़ आया, मगर कभी इस मुकाम पे जिंदगी नहीं आई कि ये सिचुएशन आए। क्योंकि इंसान जो भी सिचुएशन से गुजरे लाइफ में, कभी भी उसको हाँ, सही एंड बात नहीं करना चाहिए लाइफ को। है। जी भाई। क्योंकि ये हमारे इस्लाम में देखिएगा तो एक तरफ से हराम भी है। हराम भी है। और इंसान को हार नहीं मानना चाहिए लाइफ में। लाइफ जैसी भी चल रही हो, अगर हम देखते हैं कि अगर डाउन हो रहे हैं, जी तो हमको मुआशरे में देखना चाहिए अपने से नीचे लोगों को। जैसे किसी को भी देख सकते हैं हमारे नीचे, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास साइकिल तक नहीं है, वो पैदल चलते हैं। सही बात। कोई कोई ऐसा होता है कि 24 घंटे में 3 टाइम में उसे एक वक्त का ही खाना नसीब होता है, फिर भी वो जीता है, मतलब हंसता है, भाई का खेलता कहने है, का खाता मतलब है। ये है कि जो, जैसे आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो आदमी पैदल चलते हैं, उनको अफसोस या मलाल रहता है कि काश मैं साइकिल पे चलूं। और जो लोग साइकिल पे रहते हैं, का उनको अफसोस बिल्कुल रहता है कि बिल्कुल। काश मैं बाइक पे चलूं। बाइक वालों को कार ऐसे ऐसे करके, तो भाई कह रहे हैं कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और ये बात एकदम, हाँ, हकीकत है कि इस्लाम में ये चीज़ हराम भी है। मतलब खुदकुशी करना, मतलब एक हिसाब से खुद को खत्म कर लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह बहुत है, बड़ा ये गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह है। तो भाई, आपसे चौथा सवाल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा नाम है जो अपने नाम के पीछे जोड़ना चाहते हैं, कि मतलब आपको ये बनना है या आपको कुछ करना है उस फ़ील्ड में? क्या है ऐसा क्या? मुझे करना तो यही है लाइफ में। हुँ। सबसे पहले सेटल होना जी। है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, जो कि उसमें कुछ भी हो, एनीथिंग, जी।
मैं चाहता हूँ मुझे लोग बिजनेसमैन बोलें, जी, और ऐसा प्रोफेशनल कुछ देखा जाए तो जो फील्ड में मुझे मतलब अच्छा लगता है जो चीज़, वो है ट्रेडिंग करना। मैंने ट्रेडिंग का कोर्स भी किया है, जी भाई। तो और उसी में अपना धीरे-धीरे प्रैक्टिस चल रहा है। आगे इंशाल्लाह तो बेहतर होगा। भाई का कहने का मतलब ये है कि खुद सेटल हो, इसका मतलब ये माँ-बाप जो हैं, भाई-भाई हैं, ये सब कुछ सेट करने में लगे हुए हैं। ये कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिनसे जितने भी लोग हैं वो खुश रहें और उनकी ज़िंदगी अच्छी रहे। नहीं, जितने भी लोग हैं मैं सबको खुश करना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं, दुनिया वालों को नहीं पूरी देखता दुनिया हूँ। को नहीं, मैं घर वालों को बता रहा हूँ। घर वालों में भी मतलब कुछ सबको खुश, लोग, मतलब सबको मतलब अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ कि उनका हाँ, बेटा वही वही एक वही सेटल बात है, कि बस अब वही तुम चीज़। अच्छा करोगे तभी तो उनका दुनिया हालात ख़यालात बदलेगा ही। दुनिया वालों के पीछे मैं नहीं जाता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट। सही क्योंकि बात, मुझे, अगर मैं भूखा रहूँगा तो कोई मुझे आके खिला नहीं देगा, सही बात। या मेरे पास रहने का जगह नहीं रहेगा तो कोई मुझे अपने घर ये में बात 1 दिन, एकदम 2 दिन सही रहने है। के लिए जगह दे देगा। ज़्यादा ज़िंदगी से ज़्यादा भाई। ज़िंदगी भर कोई किसी को सहारा नहीं देता है, जी भाई। और बुरे वक़्त में तो कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है। ये चीज़ मैंने अपने लाइफ़ में देखी है। जी भाई, तो आप ये सब चीज़ों से गुज़र चुके हैं, इसका मतलब। अपने बिल्कुल। जब आपका बुरा वक़्त था तो लोगों ने आपको खूब गालियाँ और खूब बुरा मैंने सा अपने बताया। ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे वक़्त गुज़ारे हैं, अगर कोई और होता मेरे दूसरी मेरी जगह पे, कोई दूसरा होता, तो वो अपना लाइफ़ ख़त्म कर सकता, मतलब खुदकुशी कर लेता वो खुदकुशी आदमी। कर लेता। तो उस पे मगर भाई, मैंने कभी हार नहीं माना। मैंने जितना भी परेशानी, मतलब परेशानी आया मेरे लाइफ़ में, मैंने हमेशा उसका सॉल्यूशन ढूँढा, और मैंने आज तक अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं किया। अंदर ही अपने ही दिमाग में बोला कुछ भी, उसी से सवाल, उसी से जवाब करके सॉल्यूशन तो कैसे भाई भी करके एक निकाले। बात है कि आपको जो दर्द जो आपने किसी से बयाँ नहीं किया है, वो आपको अंदर-अंदर खा नहीं रही है भाई। नहीं, मतलब एक, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में जब कोई इंसान का कोई सहारा नहीं होता है, कोई उसका बात समझने वाला नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, ऐसा कोई उसके ज़िंदगी में है नहीं कि जो वो समझ सके, उसका प्रॉब्लम को ठीक कर सके, तो सही वो बात। चीज़ ज़ाहिर करने से बेहतर है कि वो अपने अंदर ही आप रखें। मतलब भाई का कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे सिचुएशन, जैसे अगर आप अपना दर्द भी बताएँगे, अगर उस चीज़ का जवाब उनके पास नहीं है, तो फिर उनको मतलब मेरे भाई को क्लियर पता है कि जो इनका दर्द है वो जो आदमी है अगर उनको बताएँगे तो वो ठीक तो वो नहीं ठीक करेंगे। ठीक नहीं कर सकता है, और किसी का तकलीफ़ ज़िंदगी में कोई ले नहीं सकता है, बस बाँट सकता है। इंसान किसी से अपना प्रॉब्लम बोल देता है, मेरा ये प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, मेरा ऐसा है, मेरा ज़िंदगी का मेरे हिसाब से सबसे झूठा अल्फ़ाज़ यही है कि भाई मैं सबसे झूठा तुम्हारा अल्फ़ाज़ दर्द यही है। समझ सकता हूँ। कोई किसी से बोल भी देता है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो वो शख़्स तो वो ठीक नहीं कर सकता, वो तो मुझे ही कुछ करके ज़िंदगी में अपना सॉल्यूशन निकालना अच्छा होगा। अदनान भाई, आपसे एक बात पूछना था भाई कि मुझे ही ऐसा लगता है कि आपको भी लगता है कि जो ज़िंदगी का जो एक सबसे बड़ा झूठ है कि लोग ये कह देते हैं कि मैं तुम्हारा दुःख समझ सकता हूँ। क्या ये बात सच है कि झूठ है? नहीं, दुःख कोई किसी का समझ नहीं सकता है, जी बस भाई। उसको जान सकता है। अगर हमने किसी को बताया तो वो जान सकता है, मगर उस दुःख को वो अपना ज़िंदगी में मतलब फ़ील नहीं कर सकता है, अच्छा, वो कोई भी इंसान। आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को ख़ास मान के, अपने करीबी मान के कोई बात बताई हो और उससे कहा हो कि ये बात किसी को मत बताना, मगर आपने किसी दूसरे के भी मुँह से वो बात सुन ली हो, उसी के हाँ, बताई हुई थ्रू, तो आपको कैसा लगा था उस वक़्त मतलब? ऐसा बहुत सा बात है जो मैंने बहुत से लोगों को बोला, फिर मैंने दूसरों से सुना कि उसने ये बात उसको बता दिया, या जी दूसरों भाई। को बता दिया, वो बहुत बात तकलीफ़ फैल होती है भी भाई गई, मेरे हिसाब तो से तो। तकलीफ़ होती है। तो मैं जहाँ तक ज़िंदगी में देखता हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं होता निर्भर हूँ, नहीं मैं होता है। खुद पे डिपेंड रहता हूँ, जी भाई, और ट्रस्ट मैं किसी पे नहीं करता हूँ ये बहुत सही चीज़ आज है के भाई। टाइम पे। जी भाई, बहुत सही चीज़ है भाई। और अदनान, आदमी बोलता है कि दुनिया जो चल रही है वो उम्मीद पे चल रही है, भरोसे पे चल रही है, ये सही बात है, मगर वो वो भरोसा वो उम्मीद खुद भरोसा पे। उम्मीद खुद पे होना चाहिए हाँ, सही इंसान बात को। है। ये बात से हम बहुत एग्री हैं भाई, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो देख भी रहे हैं तो आपको चुभना नहीं और चाहिए, जब तक क्योंकि इंसान लाइफ में ठोकर नहीं खाता है, जब तक वो आगे चलना नहीं सीख सकता है। अब सही एक बात। रास्ता पे अगर एक बच्चा को अगर खड़ा कर दो, वो चलना सीखता है जिस टाइम, तो उसको अगर बोलोगे वो सीधा जाएगा, उसको क्या पता वहाँ गड्ढा है, रास्ता में कंकड़ है, सही ईंट है, बात, सही पत्थर बात। है, क्या है, नहीं। वो जाएगा एक बार तो थोड़ा बहुत लड़खड़ाएगा, या बाई चांस गिर भी जाएगा, उसे चोटें भी आ जाएँगी। मगर जब दोबारा जाएगा तो थोड़ा-सा सँभलेगा, फिर तीसरा बार जाएगा तो थोड़ा और सँभलेगा। सही ऐसे बात, चलते-चलते उसको वो रास्ता का आइडिया हो जाएगा सही बात, कि सही यहाँ बात, पे गड्ढा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो है, मुझे सँभल के चलना चाहिए। सही बात। तो अदनान भाई, आपसे एक और सवाल है कि आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का रिग्रेट रह चुका है या है अभी भी?
कि मुझे मुझे ये सही करना चाहिए या मेरे साथ गलत हो गया, ये सही कर सकता था, मुझे ये ज़िंदगी में रिग्रेट बस एक चीज़ का है कि अभी मैं जहाँ हूँ, यहाँ जी, मुझे और पहले होना चाहिए था। मतलब मेरे ज़िंदगी में सब कुछ सही चला है, वक़्त से बस चलने की उम्र आपकी वक़्त वो के वक़्त से थोड़ा-सा पीछे चले हैं हम, जी, क्योंकि कुछ टाइम हम अपने गाँव में थे, ज़्यादातर टाइम वहाँ पढ़ाई किए कुछ, फिर उसके बाद कोलकाता जब हम आए, हम यूपी के रहने वाले हैं, मेरा बचपन यूपी में गुज़रा है, तो मेरा जन्म भी वहीं पे हुआ है, यूपी में मगर कहाँ भाई? यूपी में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलरामपुर। जी भाई, बलरामपुर के साइड में एक छोटा-सा गाँव है हमारा बालपुर, उसे जी, कहते हैं जंगल के किनारे बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं हम, मेरा जन्म स्थान भी वहीं है। जी भाई। तो आप ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ आपको उत्तर प्रदेश में मिली थी कि कोलकाता में मिली? सबसे ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ तो मैंने कलकत्ता ही में उठाया, क्योंकि उस वक़्त जब मैं गाँव में रहता था, तो उस वक़्त मेरा इतना दिमाग या इतना मतलब समझ नहीं था उस वक़्त तो कि ज़िंदगी नादान में थे, हाँ? टेंशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है और हालात क्या होता है, या ज़िंदगी में पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुद पे इंसान को खड़ा होना, ये सब दिमाग उस टाइम नहीं था, उस टाइम मैं छोटा था। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं सवाल अदनान भाई से क्यों कर रहा हूँ। ये वही शख्सियत हैं कि जब ये कोलकाता आए थे, मेरे सुनने के हिसाब से जब ये कोलकाता आए थे, तो इनके घर वालों को छोड़कर बाकी सब इनके खिलाफ थे। लोगों ने इन पे बहुत आरोप और बहुत तोहमत लगाई थी। बिल्कुल। खैर ठीक है, अल्लाह मालिक है उस चीज़ का, क्योंकि दोज़ख में उनके लिए तेल भी गर्म हो रहा है, खैर जान दीजिए। और नहीं भाई, किसी के लिए जिसने भाई गलत किया, मैं ये नहीं कह रहा किसी का नाम मैंने नहीं लिया है। मुझे खुद तुम्हारा तकलीफ़ नहीं बताया पता है, तुमने खुद अभी बताया कि मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ। यानी ये ज़ाहिर-सी बात है, ऑफ कैमरा भी तुमने मुझे कभी कोई तकलीफ़ इस बारे में बताई किसी नहीं के है। लिए हम बुरा नहीं चाहते सही हैं, अगर बात है, कोई मेरा मगर बुरा भी चाहता है, तो उसके लिए हम मगर बुरा नहीं असल चाहते में हैं। बात तो ये है ना कि जिसने जिसके साथ गलत किया, कोई भी गलत हो, मैं गलत हूँ, तुम गलत हो, किसी के साथ जी। गलत किया हो, तो हमको इस चीज़ का भुगतान तो चुकाना ही क्योंकि पड़ेगा ना मैं भाई। एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखता हूँ ज़िंदगी में, जब मैं बहुत छोटा था तब ये जुमला किसी न किसी से सुना था, शायद गाँव में, स्कूल में या कहीं भी, क्यों हम लोग का यूपी में बोलते हैं कि इंसान ज़िंदगी में जो बीज बोता है, वही वो काटता भी है। तो सही बात, आज हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं या किसी का गलत करते हैं, तो कल वो मेरे ऊपर ऊपर आएगा। आएगा, ये बात तो सही एकदम क्लियर बात मेरे है। ऊपर आए, मेरे औलाद के ऊपर आए, मेरे फैमिली के ऊपर आए, मगर कहीं न कहीं से वो चीज़ आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं अदनान भाई से सवालात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक हिसाब से बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगलर करके हैं, मतलब कहाँ जहाँ जिस भी मुकाम पे हैं, आप लोग इन्हें सुनते होंगे, इनका ब्लॉग देखते होंगे, तो भाई को बहुत प्यार करो, क्योंकि भाई बहुत स्ट्रगलर और बहुत मेहनत कर रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा काम है, अगर आपको 2 बजे 3 बजे रात तक कोई काम या 2 बजे 3 बजे रात तक देखने के बाद आपकी आंखें बंद होने लगती है, भाई उस वक्त भी जाग कर काम करता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई दिन में क्या करते हैं, तो दिन में भाई को सिर्फ 3 घंटा मिलता है सोने को। बाकी भाई घर पे खुद का काम करते हैं, और भाई कंटेंट आप लोगों के लिए वीडियो भी डालते हैं, तो इस वास्ते तो भाई 2-3 घंटा सो पाते हैं। एक दिन में 24 घंटे में 2-3 घंटा सोना, ये एक बहुत ही वो वाली बात है, मगर खैर आप सुनिए। और अदनान भाई आपसे एक सवाल ये है जी। कि मतलब जैसे आपको कोई कभी ऐसा लगा हो कुछ सुन के कि मतलब ये आदमी मुझसे ज़्यादा दुःख में है, या आपको कभी ऐसा लगा हो, कभी आपने कंपेयर किया हो, या आपको कोई अपना दुःख बताया हो, तो उसका दुःख ऐसा लग के ऐसा लगा हो कि आपको गलत हुआ है? तो मेरे साथ तो हाँ, हुआ। ऐसा ऐसा इमोशंस होता है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने भी कुछ ज़िंदगी जो गुज़ारी है मेरी पास्ट की, वहाँ बहुत तकलीफ़ मैंने उठाया, तो कभी-कभी मैं जैसे रास्ते पे चलता हुआ रहता हूँ, कभी रास्ते पे जा रहा हूँ, कभी कोई भिखारी को देख लिया, कोई मजबूर आदमी को देख लिया, तो उसका फीलिंग मतलब अब मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ महसूस किया अपने पास्ट में। मतलब खुद को अगर उस चीज़ पे देखा जाए, तो अदनान भाई हाँ, तो खुद को बुरा उस चीज़ पे लगता रख है, तो लेते हैं। अभी उतना उस लायक तो हम नहीं हुए कि उसका परेशानी, उसका तकलीफ़ दूर कर सकें, मगर उसके लिए दिल से एक दुआ ज़रूर कर देते हैं। और इंशाल्लाह अगर अदनान में कोई काबिल या कुछ काबिल बने, तो वो भी होगा। तो अदनान भाई बस आपसे सवाल एक है कि जैसे आप जिस फेज से गुजर के आ चुके हैं यहाँ, तो अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, तो इस फेज से गुजर रहे होंगे, तो आप उनको क्या बिल्कुल, कहना चाहेंगे? उनको बस यही कहना चाहेंगे हम जी कि भाई, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ज़िंदगी का एंड कभी नहीं है, और इंसान दुनिया में जो भी चाहता है वो चीज़ हासिल कर सकता है। मेहनत करके, स्ट्रगल करके, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस देके, जी भाई। तो मतलब जो चीज़ में वो मन अपना पूरा लगाएगा, अपना पूरा एफर्ट लगाएगा, वो चीज़ वो लाइफ़ में कर सकता मतलब है। जिसको हम और आप उर्दू में कहते हैं शिद्दत, शिद्दत एकदम, से एकदम शिद्दत, वो चीज़ को जो आप कर रहे हैं वो एकदम शिद्दत से करिए, कुछ भी कोई भी काम एकदम, शिद्दत एकदम से करो। कोई भी चीज़।
और और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान कोई लाइफ में होता है कि बोलता है मेहनत करो, मेहनत करके हर एक चीज़ मिलता है। मगर मेहनत से हर एक चीज़ नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मेहनत से हर एक चीज़ मिलता तो यहाँ फार्मर का एग्जांपल ले लीजिए, फार्मर के पास हर एक चीज़ होती। मेहनत के साथ-साथ इंसान को दिमाग भी अपना चलाना पड़ता है, उस जी हिसाब भाई, से उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वक़्त के साथ इंसान को चलना पड़ता है, ना वक़्त से आगे, ना वक़्त से पीछे। जी भाई, क्योंकि कुछ-कुछ काम ऐसे होते हैं लाइफ में कि उसे टाइम पे ही पूरा करना पड़ता है इंसान को। एकदम सही बात अब है। मान लीजिए कोई इंसान जॉब कर रहा है तो उसका टाइमिंग है 10 से 6, तो उसको 10 बजे जाना है, 6 बजे तक उसको करना ही है, एनी हाउ, क्योंकि उसके ऊपर बॉस है, एक कंपनी का ज़िम्मेदारी है एक उसका हाँ, ऊपर। सही बात। और ज़िम्मेदारी, ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी सबसे अहम हिस्सा है ज़िंदगी का, पार्ट ऑफ लाइफ। जी भाई। क्योंकि जो इंसान ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकता, वो ज़िम्मेदारी से ज़िंदगी में जो आदमी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकता है। भाई का कहने का मतलब है कि जो आदमी ज़िम्मेदारी से भागता है, हटता है, आलसी करता है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं और कर सकता। ज़िम्मेदारी इन सेंस क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम पे ही करें, आपका घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रिलेटिव्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके दोस्तों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हर एक के लिए आपको टाइम निकालना होगा, हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं। एक इंसान जो है, एक इंसान आदमी बोलता है कि ये एक इंसान है, तो उससे, उसका ज़िंदगी से बहुत सारा ज़िंदगी जुड़ा हुआ रहता है, उसके दोस्त हुए, उसके रिलेटिव हुए, उसके भाई हुए, उसके माँ-बाप हुए, हर एक चीज़ का। तो गाइस बहुत ही अच्छा भाई ने समझाया आपको। तो अब हम भाई से कुछ तीखे सवाल करेंगे, आदनान भी आपकी इजाज़त है। इजाज़त है भाई। तो गाइस शुरू करते हैं रैपिड फायर जिनको हम कहते हैं, मगर हम लोग इनसे कुछ तीखे सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये, क्या आपने कभी किसी को धोखा दिया? नहीं भाई। मतलब आपने कभी-कभी दो फेस लेकर एक फेक आदमी कभी आपने बनाया? ऐसा आज तक मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं किया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि मेरे माँ-बाप ने मुझे जो भी सिखाया आज तक लाइफ में, मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते थे बचपन से लेके आज तक, और आज भी वो बात, ये वो गाँव में रहते हैं, फिर भी वो कॉल करते हैं तो ये चीज़ बोलते हैं कि बेटा, कुछ भी करना, गलत मत करना किसी मतलब के साथ कभी, वफ़ादार। वफ़ादार रहना। जी भाई। क्योंकि मेरे पापा ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किए, वो भी आज जहाँ हैं बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, जी मगर भाई। कभी भी आज तक वो अपने जानते हुए में किसी का एक उँगली को भी तकलीफ नहीं दी उन्हें। जी, आपके और उनका, वो ज़िंदगी में दौलत भले ही कम कमाए, मगर हम लोग भाई को जो सबसे अच्छा लाइफ दिए, सबसे अच्छा ज़िंदगी दी, हर एक चीज़ दिए, सही मगर किसी के साथ गलत नहीं किए। मगर अपना इज़्ज़त और रिस्पेक्ट आज भी बना के, आज भी वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो 10 आदमी उनको सलाम करते हैं। जी भाई, बहुत ही अच्छी बात है। दौलत कमाना और इससे मेरा कुछ नहीं मानना होता है। यही है, धोखा देना मतलब इन सेंस, अगर हम कुछ भी किसी को धोखा देते हैं या कुछ भी करते हैं, अब आप बताइए, अगर हम किसी का 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया अगर हम मार भी लेते हैं, बाय चांस एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम वो 50,000, लाख, 2 लाख कितने दिन बैठ के खा सकते हैं? मेरा ज़िंदगी तो उससे सेटल नहीं हो जाएगा, हमको तो और कुछ करना होगा, बट जो ट्रस्ट उस इंसान से टूटेगा, वो दोबारा बिल्डअप नहीं हो पाएगा। जी भाई। कि मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है ज़िंदगी में भरोसा, क्योंकि आज के टाइम में आप देखते होंगे ज़माने में जी कि भाई, भरोसा इंसान बहुत ही कम इंसान के ऊपर करता है, बहुत कम बचा है क्योंकि बात। बहुत पास्ट में देखिएगा तो भरोसा बहुत ज़्यादा टूटता है, आज आम हो गया है दुनिया में। दूसरा सवाल भी मेरा इसी टाइप का था भाई, जो भाई ने लास्ट में बोला कि भरोसा। तो अदनान भाई, मैं आपसे बस सवाल करूंगा क्योंकि तीखे सवाल करना है भाई मुझे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मतलब उस चीज़ का जवाब भी दे रहा हूँ, आपसे सवाल भी कर रहा हूँ कि आदमी भरोसा कम क्यों ना करे, क्योंकि धोखा ही इतना मिलने लगा है। क्योंकि एकदम, एकदम। तो क्या भरोसा करना गलत होगा? भरोसा करना गलत नहीं है, मगर अभी के टाइम में आपको सही जैसे इंसान। अगर आप अदनान हैं, मैं फरहान हूँ, अगर आपने मुझे एक बार धोखा दिया है और मैं जी। आप पर दोबारा भरोसा क्यों करूँ? मसला तो ये है दोबारा ना। भरोसा, अगर एक बार इंसान का भरोसा किसी से टूट जाता है, तो वो दोबारा वो भरोसा बिल्डअप नहीं हो सकता है। वो इंसान अगर दोबारा जन्म कितना ही लेके घुल भी मिल उसके ले, सामने आ कितना जाए, ही घुल मिल ले, कितना भी घुल-मिल ले, नहीं हो पाएगा। दोबारा वो दिल नहीं मिल सकता है। आपका मतलब बातचीत, रिलेशन हर एक चीज़ रहेगा, मगर वो चीज़ जो दिल में लगा है, वो कभी आपका जो खत्म दिल नहीं हो का पाएगा। जुड़ाव है, दिल ही में वो भाव है, लेकिन वो भाव दिल है, तो एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा। नहीं कर पाएगा। इतना और ठीक है, दिल एकदम के नहीं। बाहर हो जाते हैं वो इंसान जो धोखा देकर एकदम, एक बार एकदम, वो हो जाता वो हो है। जाता है। रहते हैं, उनकी जगह होती है, स्थान जगह होते हैं, होती है, स्थान होता है, मगर वो रिस्पेक्ट, वो क्वालिटी, वो पहले वो वाली नहीं। नहीं हो पाता। अच्छा अदनान भाई, ठीक है, एक और सवाल है कि आपने कभी किसी का हक मारा है? कि नहीं। मतलब जैसे एक तो हक मारना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब ये फ़ोन मेरा है, ठीक है? जी। मेरा एकदम क्लियर बात है कि ये एकदम, फ़ोन मेरा एकदम। है।
तुमको भी पता है कि ये फोन मेरा ही है, इसको मैं ही लेके जाऊंगा घर। एकदम मगर तुम मुझसे ये चीज छीन लो या तुम ये चीज मुझसे ले लो और मैं कमजोर हूँ, कुछ ना कर सकूं, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी करूं, कुछ भी करूं और एकदम तुम्हारा कुछ ना बाल बाका हो, तो कभी आपने ऐसा कुछ किया है? नहीं भाई, आज तक मैंने होते लाइफ हुए में देखा है? ऐसा होते हुए बहुत देखा, बहुत बहुत देखा। बहुत देखा। जिंदगी में बहुत देखा ऐसा होते हुए, मगर आज तक मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि आपने कभी, अच्छा जो हक खाऊ होते हैं, जिनको हम फराडी बोलते हैं, फ्रॉड, हाँ जो हाँ एकदम। रियल में अगर वो आदमी मिलता है, जैसे हम तुम अभी अकेले हैं, कोई है नहीं रूम में, यहाँ घर पे कोई नहीं है, तो हम तुम फिर जैसे मिलेंगे ऑफ कैमरा, जैसे तुमको भी पता है कि मैं फ्रॉडी हूँ, तो क्या हम वही लेबर वही वाली बात करेंगे या आगे हम दूसरी बात करेंगे? ये फ्रॉडी टाइप का ही बात करेंगे हम दोनों, या तुम मुझसे वही बात करोगे, या सामने बोल नहीं पाते हैं आदमी, जैसे तुम गलत समझ हो, में नहीं आया क्या बोले आप। जैसे तुम गलत हो, ठीक है, हाँ। मैं भी गलत हूँ, हम्म लेकिन मैं तुमको गलत बोल नहीं सकता हूँ, सामने तो नहीं बोल सकता हूँ, पीठ पीछे बोल पीठ सकता हूँ। पीछे, कभी हाँ ऐसा हाँ। होता है तुम्हारे सामने हुआ है कि आदमी पीठ पीछे उसको गाली दे रहा हो, सामने मिला हो तो उसकी तारीफ किया हो, ऐसा हाँ आदमी तुमको हाँ, मिला ऐसा है कभी? बहुत आदमी मिला है, बहुत आदमी। बहुत आदमी बहुत मिला है। आदमी ऐसा मिला है कि पीठ पीछे कुछ और बोलता है, सामने कुछ और बोलता है। मतलब उसको बोलते हैं दो मुंह वाला इंसान। हाँ, दोगला। जिंदगी में बोलते हैं दोगला आदमी। तो भोजपुरी में उसको बोलते हैं दोगला बाटे। दोगला बाटे, या और क्योंकि गाइस देखिए, अदनान भी कितने अच्छे सवालात का जवाब दे रहे हैं भाई, बहुत ही प्यारा अंदाज है भाई इनका, गुफ्तगू का सलीका ही हमको बहुत पसंद है। और अदनान भाई, मतलब वो जो आदमी है जिसने धोखा या जिसने दोगला है, तो वो रियल लाइफ में भी वैसा होता है कि सिर्फ शो ऑफ, मतलब शो ऑन करने सो के लिए? आप में इंसेंस ज्यादातर तो नहीं होता है, वो रियली होता है। कोई कोई इंसान का नेचर एक ठो हो जाता है, माहौल में बैठते ढल बैठते जाता है। ढल जाता है, वैसा हो जाता है। मगर वो इंसान, हर एक इंसान उसका पहचान से वाकिफ रहता है कि ये इंसान ऐसा है। अगर वो आज मेरी महफिल में बैठ के दूसरा का बात बोल के गया है, तो वो दूसरा का महफिल में बैठ के मेरा भी बात बोलेगा जरूर। अच्छा। ये चीज। तो नान भैया, भाई से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी किसी का भाई हूँ, आप भी किसी के भाई हैं, एकदम। जी भाई, तो क्या ये बात सच है कि शादी से पहले या शादी के बाद भाइयों में कभी दरार आना ये एकदम जायज ही चीज है, कि ना ना समझ में ऐसा हो जाता है कि ना समझ में ऐसा हो जाता है। ना समझ में ऐसा देखिएगा, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग? कुछ घरों में देखिएगा आप, जहाँ पढ़े लिखे भी होते हैं, और कुछ कुछ घरों में जो पढ़े जहाँ लिखे नहीं भी होते हैं। पहले के टाइम में भी ऐसा होता था, पहले का टाइम में मेरा ख्याल से ज्यादातर होता था जी भाई। ऐसा, और अभी के टाइम में भी होता है। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, या मिसमैच हो जाता है, या कम्युनिकेशन, आदमी बैठ के बातचीत नहीं करता है क्या प्रॉब्लम है, अपना फैमिली प्रॉब्लम को मतलब डीपली नहीं लेता है, सीरियस नहीं लेता है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते बढ़ते दूरियां बढ़ जाती हैं। और एक और सवाल है अदनान भाई, कि क्या ये बात सच है, क्योंकि मैं ये एक रील पे कमेंट पढ़ के आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई, जी। कि क्या माँ बाप भी उसी लड़के को ज्यादा प्यार करते हैं जो दौलत अच्छा कमाता है? ये बात तो कुछ कुछ सही भी है भाई, कुछ कुछ गलत भी है। क्योंकि हम जिंदगी में एग्जांपल देंगे आपको जी कि इंसान अभी के टाइम में, पहले के टाइम में तो देखिएगा आप कि कुछ कुछ आदमी का मतलब शादी ब्याह जो होता था, हाँ। शादियां होती थी, तो घर मतलब इंसान परिवार दिखता था, परिवार कैसा है, लड़का क्या करता है नहीं करता है उससे मतलब नहीं है, परिवार कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, मेरी लड़की खुश रहेगी नहीं रहेगी। बट अभी का टाइम पे है जो ज्यादातर मतलब माँ बाप, अब लड़की के तरफ से हो तो लड़का को देखते हैं, तो लड़का अच्छा पोजीशन पे हो, कमाता हो या अपना बिजनेस करता हो, उसके पास अच्छा जॉब हो। और ये लड़का वाले के तरफ से अगर आप देखिए, तो लड़की लड़की वालों को संस्कारी देखते हो, हैं कि लड़की संस्कारी हो, लड़की में हर एक खूबी पढ़ी हो। लिखी हो, और काम अच्छा कर कुछ लेती हो, कुछ सही बात जाहिलियत भी है माशरे में आजकल, कि दहेज दहेज के नाम पे अगर मोटा है। पार्टी है उससे लूट लेते दहेज हैं, हाँ लिया सही जाए, बात है। लूट लिया जाए, ये सब एकदम घटिया चीज बहुत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। दहेज लेना एकदम गलत है भाई। हमारे इस्लाम में भी है कि निकाह को जितना सस्ता और ये साफ सुथरा मतलब सिंपल किया जाए उतना अच्छा है। जी भाई। मगर अभी के टाइम पे लोग शोबाजी करते उल्टा हैं, हो रहा है मतलब भाई उल्टा एकदम। हो रहा है एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से दहेज भी गलत है? और दहेज एकदम गलत है। अगर जो चलो, इंसान दहेज लेता है, मेरा ये मानना है कि वो भिखारी है। भिखारी और वो भीख मांगता है, करोड़पति ही क्यों ना हो, भीख मांगता वो है, भीख मांगता है। उस सामने वाले से अगर भीख मांगता तुम्हारी औकात अगर चार चक्का पे चढ़ने की नहीं है, तो तुम किसी से मांग के अगर चार चक्का पे चढ़ भी रहो, तो तुम्हारे अंदर वो फीलिंग नहीं आएगा। है। भाई आपने याद दिला दी, तो मुझे मतलब मेरे गांव के नाम बताना मुनासिब नहीं होगा भाई, मतलब मैंने एक स्टोरी देखी थी कि शादी से, मतलब शादी लगता है 1-2 महीने पहले जैसे डेट रखा जाता है, ठीक जी है, जी जी। तो कहते हैं कि हमको एक चम्मच भी नहीं चाहिए, जो कपड़ा है हम्म। उसी में अगर आप हाँ भेज देंगे तो हम हाँ अपना हाँ हाँ लेंगे हाँ। उसको। लेकिन जैसे शादी का दिन करीब आया, दिन जैसे करीब तुम्हारे आता घर है। तुम्हारी बहन का कल शादी है और हम तुमसे बोले कि अब हमको दहेज चाहिए बुलेट,
तो ये क्या मतलब गलत ये क्या है? एकदम गलत, और वो घटिया किस्म के इंसान जो होते हैं वो ऐसा फरमाइश या वो ऐसा कुछ होता है करते भाई। हैं, ऐसा होता है, बहुत सारा होता है, मैंने भी देखा है बहुत जगह जी कि भाई। ऐसा होता है। ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए और उस इंसान को। वक़्त क्या था कि मतलब जो मेरा स्टोरी है मतलब बहुत ही यार दर्दनाक है दहेज के मामले में, क्योंकि वो बाप अकेले कमाता था, उसके हाँ, हाँ। ट्रेन कमाने जा रहा था बम्बई, लेकिन उसकी ट्रेन की वज़ह से हाथ एक कट गया था। लौट के आया था शादी करने, लौट ही रहा था, हुँ। तो मतलब खुश था कि यार कोई दहेज-वहेज नहीं देना होगा, हमने उसने इतना कमाया भी नहीं है, हाँ, और शादी से 1 दिन पहले कहते हैं कि अगर बुलेट नहीं दोगी तो तुम्हारी बेटी को हम ले नहीं जाएँगे, बेइज्जत हो जाओगे तुम। और वो नहीं आदमी कर्ज माँग के तो कहाँ से क्या करके। उस बाप का दिल से पूछो कि जो अपना बेटी का मतलब सब कुछ दिन रख दिया, बाप भाई शादी-वादी दे तय देते कर हैं यार। दिया। बाप देखिए, एक बाप अपना ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाता है, वो अपना बेटी को चाहता है कि हम अपना बेटी को जितना भी कमाएँ उससे डबल दें। सही बात। एक बाप अपनी बेटी दे रहा है, हाँ, छोटा से लेके बड़ा तक जिसको पाला, हर एक तहज़ीब दिया, संस्कार दिया। अगर अच्छी लड़की नहीं होती, तहज़ीब नहीं देता, संस्कार नहीं देता तो क्या आप शादी लगाते सही या है, आप सही उसे है। ले जाते? वो हर एक चीज़ दिया, पाल-पोस के उतना बड़ा किया, अपना बेटी दे रहा है, इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकता है? हमको सही बात। ये बताइए आप। और सबसे पहला सवाल मतलब सबसे पहले बात ये है कि लोग कभी-कभी आशिक हो जाते हैं, ठीक है भाई? कि हमारा शादी यहाँ क्यों नहीं हुआ? हमारा शादी यहाँ क्यों नहीं, हम इसको डिज़र्व करते हैं। हम उसके बाप नहीं माने, उसके भाई नहीं माने, तो मैं बस इतना बात कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी हो चाहे मर्द हो, मर्द में ही ज़्यादा क्वालिटी होती है कि आदमी उस घर में अपनी बहन या बेटी, मैं खुद नहीं करूँगा, हुँ, हुँ, अपनी हुँ। बहन और बेटी की शादी नहीं करना चाहूँगा कि जहाँ वो खुश ना रहे। जहाँ वो खुश न रहे, हाँ, तो इसके लिए तुम भी ये चीज़ जिससे अब तुम्हारी बेटी हुई 10 साल 15 साल बाद, तो हुँ, तुम हुँ। ऐसे घर में कर दोगे कि जहाँ वो खुश ना रहे, या नहीं, मतलब तुम बाप हमेशा ये चाहेगा और भाई हमेशा ये चाहेगा कि मेरी बहन जहाँ हर दुखी बाप हुई है। अपना बेटी के लिए ही चाहता है वो अच्छे घर में जाए, घर वाला अच्छा हो, उसको हर एक ऐशो-आराम मिले। जी भाई, और जाहिर सी बात है। लड़का का माँ-बाप चाहते हैं एक अच्छी लड़की मिले, उसके खानदान को आगे बढ़ाए, उसके परिवार को जोड़ के चले। मतलब परिवार में कभी ऊँचा-नीचा ना हो, पूरे हमारे खानदान को साथ में लेके चले, ये चीज़। जो आपको ये बात मालूमात है मगर देखने वालों को नहीं मालूमात होगा कि मैं भी बलरामीपुर से आता हूँ, जी। और एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम माधैया मोर है। मैं वहाँ से आता हूँ भाई। और मैं भाई से एक मतलब मेरे गांव की कहावत है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये बात सच है कि जब लड़की की जब शादी लड़की करो की शादी, तो उसके बाप को देखो, उसके बाप को देखो और जब एकदम, एकदम। लड़के की शादी करो, लड़के की जब शादी लड़की लड़की से करो तो उसकी माँ को उसकी देखो। माँ को देखो सही बात है एकदम, ये? एकदम, एकदम। मतलब उसका एकदम चेन, सही चाल, बात है। बात क्या होगा ऐसा करके। मतलब हमको अगर शादी हमसे कोई करे तो हमारे बाप को देखे, वालिद साहब को। हमने एक शादी देखा था 2023 में, जी, 2023 नहीं 24 में, जी 24 भाई। में हम गाँव गए थे तो वहाँ एक शादी थी, वही अटेंड करने के लिए गए थे। तो वहाँ देखिए एक बाप है, उसका पास सब कुछ है, हर एक चीज़ है। कल उसका बेटी का बारात आने वाला है। आज रात से मतलब रात से इंतज़ामात चालू हो जाते हैं क्योंकि सुबह बारात आने हाँ, वाली हाँ, रहती ज़ाहिर-सी है। बात है। तो उस बाप को मैंने रात 8 से 9 बजे से देखा कि सिर्फ़ दौड़-भाग में लगा है, उसका हर एक चीज़ सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया। मतलब ए टू ज़ेड मतलब सब कुछ इंतज़ामात हो गया। उसके पास इतना पैसा भी कि कहीं भी वक़्त ज़रूरत पड़ेगा वो दे सकता है। मगर उसका आग का परेशानी, उसका टेंशन, उसका घबराहट जो हम देखे हैं, उस दिन मेरे आँख में आँसू आ गया। और सुबह के टाइम 5 बजे 5 बजे हम उठे हैं, 5 बजे उठे हैं, 5 बजे से देख रहे हैं, वो पूरा रात सोया नहीं, ऐसे चल रहा है। और सुबह में भी देखे हम उसको, मतलब रात से हम 8-9 बजे से सिर्फ़ उसको पानी पीते हुए देखे हैं, और दिन सुबह में मतलब सारे इंतज़ामात खाना-वाना बनने लगा। उसके बाद फिर देखें सिर्फ़ चल रहा है वो, यहाँ तो इसके पास जाके ये इसी पूछ रहे हैं, लाइन में उसके आप पास एक जाके वो बात पूछ इसी रहे लाइन हैं। में मेरे हिसाब से मुझे आपको उस वक़्त एक बाप की अज़ियत का मतलब एहसास हुआ। आप दर्शकों को सिखा दीजिए कि बाप की नाफ़रमानी क्या होती है? बता दीजिए कि बाप का जो लोग वैल्यू नहीं समझते हैं कि मेरे अब्बा मेरे लिए सही नहीं करे हैं, उनको एक लाइन बता दीजिए क्योंकि आपसे मुताबिक नहीं अब्बा कोई होता है। या बाप जो होते हैं, वो किसी अपने औलाद के लिए कभी गलत नहीं कर सकते हैं। अगर जैस हमको बचपन में क्रिकेट खेलने धूप में रोकते थे कि मत जाओ, तो इसमें हमारी ही तो भलाई इसमें थी। हमारी ही भलाई थी। आज हमको खुद समझ में पछतावा आता हो रहा है, है भाई। आज हमें खुद समझ में आता है कि जो जिससे माँ-बाप बोलते थे वो चीज़ सही है, और अब आगे भी वो चीज़ सही होगी, कल हमारे औलाद भी होंगे तो हम भी वो चीज़ करेंगे, रोकेंगे, मतलब रोकेंगे। अपने बस सीखें ऐसा हाँ, कुछ कि रोकना कब ब कहाँ है, बट बोलना कहाँ एक है। चीज़ यही बोलेंगे कि मतलब इतना मतलब परेशान नहीं करना चाहिए मतलब अपने बच्चों को, जैसे छोटे हैं 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, मत ये आप ऐसा माँ-बाप को बोल रहे हैं? समझा के रखना चाहिए, मतलब उनको मतलब मेंटली ऐसा प्रेशर नहीं दो कि उनके अंदर डर बैठे एक चीज़। क्योंकि कुछ होता है, कुछ-कुछ हम फॉलो किए हैं अपना लाइफ में, कुछ-कुछ बुक पढ़े हैं, कुछ वीडियोज़ देखे हैं, तो उसमें होता है कि अगर जो बचपन में लड़का एक होता है 5-7 साल, 10 साल का, तो उसको जब
माँ बाप इमोशनली मतलब थोड़ा टॉर्चर करते हैं या डांटते हैं तो उसके अंदर एक डर बैठते जाता है। तो थोड़ा थोड़ा जो वो डर बैठता है ना, तो जब आगे चल के वो बड़ा होता है, 18 साल 20 साल स्कूल लाइफ में जाता है, फिर अपना मतलब धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो वो डर उसके अंदर बैठा हुआ रहता है हर एक चीज में, मतलब वो डर निकल नहीं पाता है। तो इसके लिए उसके लाइफ में आगे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। डर अगर अभी हम 10 साल के बच्चा के अंदर अगर आज बैठा देंगे तो वो निकालने में उसको 30 साल 35 साल लग जाएंगे। उसको एकदम ऐसा कैजुअल बनाना चाहिए कि हर एक जगह मतलब एकदम फ्रीली वो बात कर पाए। मतलब उसको कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ अगर ये चीज बोलेंगे तो मेरे अंदर डर डर आ रहा है। मतलब अगर उस लड़के को अगर सवालात भी पता हो, जवाब भी पता हो, उस जवाब चीज़ भी का अगर पता हो, कॉन्फिडेंस भी हो, कॉन्फिडेंस तो भी हो। कुछ माँ-बाप की ऐसी बातें होती हैं कि बंदा रुक जाता है कि सोचता है इसके बाद मेरा क्या होगा? हाँ, यही कि चीज यही अगर ये चीज खबर वो मेरे वो डर माँ-बाप जो होता है आगे का लाइफ में उसका मतलब सबसे स्ट्रगल लाइफ हो मेरे जाता है। हिसाब से सबसे गलत अंदाज में ये हो रहा है कि कुछ रिश्तेदारों से अगर आप बचपन में छोटे हो, अगर आप उस रिश्तेदारों का सवाल सही से जवाब दे दें और उनको वो चीज़ बात तीखी लग जाए, तो वो माँ-बाप से शिकायत कर देते हैं कि तुम्हारा लड़का ज़बान तुम्हारा लड़ाता है। लड़का जबान लड़ाता है। हाँ, ये चीज आम है, मेरा भी बहुत सारा बचपन में हुआ था ऐसा मतलब केस की, मतलब अगल बगल में कुछ भी होता था तो मतलब आके शिकायत मेरा घर पे मतलब बहुत ज्यादा मेरा शिकायत होता था। और हमारे घर पे मतलब उतना हम लोग को मतलब उतना आज़ादी नहीं मिला, मतलब मेरे माँ बाप ने दिया पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ हर एक ऐशो आराम दिया, मगर ऐसे भी कहीं भी फ्रीडम के साथ हम कहीं नहीं जा सकते हैं। कहीं भी जाओ तो घर में बोलो या किसी को जवाब दे दिए ऐसा तो तुम्हारा लड़का ऐसा जवाब देता है। जवाब लड़का अगर दे रहा है तो अगर कोई उससे जवाबदारी करेगा तो ही वो जवाब देगा ना। अगर अगला जवाबदारी करेगा नहीं तो हम जवाब क्यों देंगे। और इस भाई का कहने का मतलब है कि ये सवाल या भाई को उस चीज़ का अब जवाब अगर इन सेंस अगर हम छोटे हैं, अब वो जाके माँ बाप से कंप्लेन की कि आपका लड़का जबान लड़ा है या जवाब दे रहा है, तो जब वैसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए हमारे लड़के से ना, कि ये वो जवाब दे। और वैसा जब वो माँ-बाप को बच्चा तो है, आप समझ रहे हैं बच्चा है, तो आप उससे वो टाइप का सवाल या वो टाइप का कुछ भी बात, कुछ भी एनीथिंग, तो आप क्यों कर रहे हैं। वो और बच्चा है उसको समझाइए आप। माँ-बाप को तो खुश होना चाहिए कि लड़का चलो जवाब तो देना सीख गया है। कम से हाँ, कम इस जवाब पहले सुनो, अगर वो जवाब खिलाफ़ी हो, देखिए अगर कुछ कुछ गाली-गलौच की जवाब बात क्या कुछ हो। कुछ जवाब ऐसा होता है, मतलब ऐसा माँ बाप मतलब ऐसा बोलते हैं लड़का को कि मतलब जवाब नहीं देना चाहिए। तो कहीं कहीं माँ बाप भी ठीक होते हैं कि जवाब नहीं देना चाहिए, मगर माँ बाप किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो सबको जोड़ के जोड़ चलना के चाहते रखना हैं इसलिए। मगर हर एक चीज़ में देखिएगा कि पहले का जनरेशन माँ बाप जो हैं हमारे मतलब 25 साल 30 साल पहले का जनरेशन से आते हैं, 30 साल जी 40 साल भाई। पहले के जनरेशन से बिलोंग करते हैं। मगर अभी का जो सिचुएशन, अभी का जो लाइफ चल रहा है, ज़िंदगी चल रहा है, दुनिया चल रहा है, तो अभी जो हम इस जनरेशन के आए हैं, तो इस जनरेशन में हम जो माहौल देख रहे हैं दुनिया का, दुनिया कैसा चल रहा है, कैसे किसको ट्रीट किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाता है, मतलब माँ बाप का अलग रहता है, बच्चों का अलग रहता है। जी भाई। और आपसे एक सवाल ये है भाई कि आपको भी ये चीज़ बेहतर मालूमात है, मुझको भी इस चीज़ का बेहतर, क्योंकि ऐसा हम दोनों को इल्म है। हमारे वालिदैन ऐसे हैं कि हम लोगों के वालिदैन हम लोग ऐसे ही जनरेशन है, हम लोगों के वालिदैन का सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है। कोई अकाउंट नहीं, जी एकदम भाई, एकदम सोशल मीडिया पे तो कोई आप जब अकाउंट नहीं आने वाली नस्ल में ये देखते हैं कि जो आपकी बीवी होगी, आपकी बेटी होगी, ज़ाहिर-सी जी। बात है कि आने वाली नस्ल में ऐसा आने कुछ वाली नहीं नस्ल होने में ऐसा कुछ नहीं होने कुछ वाला नहीं है, होने एकदम वाला है, एकदम एकदम क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने की औरत जाहिल थी, पहले की औरत जो थी वो बहुत समझदार थी, समझदार थी, बहुत वफ़ादार थी वफादार थी, और हाँ। अपने लड़कों के लिए जज़्बा और हुनर थी, जज्बा और क्योंकि हुनर थी। बहुत मेहनत करी है हम लोग के माँ-बाप यार, बहुत मेहनत बहुत करी, मेहनत की है, बहुत बहुत। मेहनत की है। अभी के टाइम में तो बच्चों को हर एक चीज़ ऐशो आराम हर एक चीज़ मिल जा रहा है। हमारे टाइम में तो ऐसा ऐसा होता था कि मतलब 3 टाइम में 2 ही टाइम खाना खा रहे हैं। हम लोग का टाइम में मतलब ऐसा खिलौना नहीं मिलता था, हम लोग को खेलना वही मिट्टी में खेलते थे दिन-रात। कुछ ईंटा पत्थर का खिलौना जोड़-बटोर के रखते थे, उसी से खेलते थे, इधर-उधर, ऐसा ही ज़िंदगी चलता था। अ, मगर आज फिर भी जैसा भी है इंसान को मतलब ग्रोथ अपना देखना चाहिए जी कि भाई। अगर आज हम जहाँ पर हैं, यहाँ से अगर खड़ा होके पीछे देखें तो अपने पाँव अरे पैरों के निशान दिखने चाहिए कि हम कहाँ से चल के आए थे जी भाई, और आज कहाँ पे हैं। भूलना नहीं चाहिए ये पास्ट चीज़ को। नहीं भूलना चाहिए, और ये चीज़ इंसान को सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस देता है लाइफ में कि हम कहाँ से चल के आए थे और आज हम कहाँ हैं। तो मतलब कि मेरा ग्रोथ हुआ है, आज हम इस पोजीशन पे हैं, मतलब बैक नहीं गए हैं हम, तो जहाँ हैं आगे ही हैं। जी भाई, तो क्या एक सवाल ये कि मेरी तरह क्या आपका भी ये सपना है कि आपके वालिद और वालिदैन इस दुनिया में हैं, तो उनके रहते-रहते आपको कामयाबी दिखानी है अपने उनको वालिद और रहते वालिदैन रहते कामयाबी दिखाने की, क्योंकि उन्होंने जो परेशानी उठाई है हम लोगों वो को डिज़र्व करते बड़ा हैं। करने में वो डिजर्व करते हैं। हर एक चीज उन्हीं के लिए हम लोग जो भी कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको हर एक ऐसो आराम दे सके जो उन लोगों को हमारे टाइम में मिला नहीं।
माँ बाप की कदर बहुत होती है, ये बात आप अदनान भाई से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। देखो कुछ लोग होते हैं नाफरमान होते हैं, कैसे होते हैं कि फोन पर या किसी दोस्त यार इतने मोहब्बत हमदर्दी हो जाते हैं, जैसे अब आपका मेरा रिश्ता छोटा भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ। अब एकदम। हम दोनों इतने भी ना क्लोज हो जाएं कि जो माँ बाप हैं वही बुरे लगने लगे हैं हम लोगों को। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि हाँ, हम दोनों माँ बाप की बुराई के बारे में डिस्कस करें, इतना भी हम लोगों को नहीं होना ऐसा भी नहीं चाहिए। होना चाहिए। ऐसा नहीं, होता नहीं, है भाई, होता है, लोग हाँ, मिलते हाँ, हैं तो अपने होता है अपने माँ बाप भाई की। बहन भाभी कभी इन नहीं। सब के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो गलत है। देखिए, माँ-बाप किसी का गलत नहीं होता है, बस इंसान का नज़रिया चेंज हो जाता है। आप कोई भी इंसान देख लीजिए, इंसान अगर वो गुस्सा में है, किसी के साथ भी है, माँ-बाप के साथ या कहीं भी, तो उसका बिहेवियर दूसरा टाइप का होता है और वही जब इंसान नॉर्मल होता है, कूल डाउन होता है, तो उसका बिहेवियर दूसरा। तो ये इमोशन, फीलिंग्स जो होता है हम लोग का दिमाग से, दिल से होता है। तो ये चीज़ जो इंसान ज़िंदगी में कंट्रोल कर लिया, वो ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर ली। अच्छा भाई, क्या मेरी तरह भी आपको ऐसा लगता है, मतलब क्योंकि एक अफवाह है, अफवाह पे हम बात करेंगे यार। हुँ, अफवाह, क्योंकि भाई एक अफवाह है कि जितना हम लोगों से माँ प्यार करती है उतना बाप नहीं करता। ये झूठ है कि सच है भाई, ये इससे झूठ है। सबसे बड़ा झूठ सबसे मेरे। बड़ा झूठ यही है ज़िंदगी में, क्योंकि एक बाप अपना प्यार कभी भी दिखा नहीं पाता है औलाद को, मगर एक बाप का देखिएगा तो माँ का भी एक अपना वो औदा है। ओहदा है, मगर बाप का भी एक अलग ओहदा है। माँ अगर हम लोगों को चलना सिखाई, बोलना सिखाई, हर एक चीज़ सिखाई, तो बाप हम लोगों को जो बड़ा किया उतना बड़ा खिलाने में, पिलाने में, हर एक चीज़ देने में, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़। तो बाप सबसे बड़ा चीज़ तो हमको इल्म दिया, कमाया, खिलाया, बनाया, एक अपना अपना नाम दिया। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है, बाप के नाम से हम लोग जाने जाते हैं और इससे बड़ा चीज़ और क्या चाहिए। अभी भी आजकल हम लोग गाँव में जानते हैं, तो जैसे हमारे फादर साहब जो हैं उनको तो पूरा गाँव जानता है। तो जब आदमी देखता है तो वो बोलता है आप एक कि हाँ, बार ये नाम इनका बताइए लड़का अपने है। फादर जी का, हमारे क्या फादर का नाम है हैदर खान। हैदर खान। तो लोग जब आप गांव जाते हैं जब तो गाँव लोग जाते हैं तो वो हमें देखते हैं तो बोलते हैं कि ये हैदर भाई का लड़का है। हैदर भाई का लड़का है। हाँ, हैदर तो भाई। मतलब अपने आप में भी एक तो वो होता है कि हमारे बाप की वजह से कितना हम बड़ा जाने ये जाते है। हैं। अ, तो भाई का मतलब ये है कि हम लोगों के वालिद ने, हम भले ही अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में खुश हैं, हम लोग खुश हैं। हम लोग खुश हैं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा हाँ, हाँ, कमाया है, बस जितना हम भी। लोगों के लाइफ में वालिद, पैसा ही हर एक चीज़ का सब ज़रूरी कुछ नहीं है। नहीं ज़िंदगी होता में है। देखिएगा कोई कोई इंसान को कि उसके पास करोड़ों दौलत है मगर उसके पास सुकून नहीं है। ज़िंदगी में अगर सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो सुकून है। देखो अब कोई इंसान करोड़ों के बेड में भी अपने घर पे सो रहा है मगर वो नींद की सुकून अगर गोलियाँ खा के सो रहा है, उसे सुकून सबसे नहीं है। और कोई अपने झोपड़ी में भी जाके सो रहा है, तो वो एक ऐसा सुकून का नींद सो रहा है कि अगर उसका फ़ोन भी बजेगा, कोई उसका घर में चोरी हो जाए तो उसका आँख नहीं खुलेगा। तो इंसान ज़िंदगी में पैसा कमाता है या कुछ भी करता है तो अपने पेट के लिए या सुकून के लिए कि कर करता है, हमको ऐशो आराम मिल जाए या मेरा ज़िंदगी अच्छा से चले, मतलब कोई चीज़ का हमको लाइफ़ में प्रॉब्लम ना हो। मगर सबसे ज़रूरी लाइफ़ में है सुकून। अगर इंसान के पास सुकून नहीं है, वो जितना भी दौलत कमा ले तो उसका कोई फ़ायदा बेमायने नहीं है, वो है बेमायने है। ये भाई। तो भाई का कहने का मतलब एकदम सटीक और एकदम सही है, आप समझ भी रहे होंगे ये बात। तो भाई माँ बाप की अगर हम लोग जितनी भी बात करें वो बहुत कम होगी, क्योंकि हम दोनों मिलकर भी वो अल्फाज में लिख नहीं सकते हैं कि माँ वो बाप की अहमियत क्या अल्फ़ाज़ होती है। हम लोग ही नहीं, दुनिया में कोई कोई, भी इंसान नहीं लिख सकता है। अगर तुम रूबरू एकदम अपना जिस्म निचोड़ कर रख दो और माँ बाप के पैरों में उम्र भर 40-50 साल अगर उनके पूजा करो, तब भी उनका हक अदा तुम कभी कर ही उनका नहीं, हक अदा कभी नहीं कोई नहीं होगा। कर सकता है। कोई कर ही नहीं सकता, पहला गारंटी। बाप जो होता है, क्योंकि हम दोनों एक मर्द हैं, तो देखो माँ पर हर कोई बात करता है। माँ हुँ, एक हुँ। बड़ी फजीलियत चीज़ है, माँ एक बड़ा ओहदा चीज़ है। माँ की हम लोग भी अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। अगर माँ मतलब हम लोगों की कदर बहुत है, तो देखो वालिद पर अगर हम लोग कम बात किया गया है भाई, वालिद जो होता है उस पर बात कम किया जाता है। लोग अपने वालिद पर नहीं कुछ बोलते हैं, लोग अपने जी। बाप पे कुछ नहीं लिखते हैं। देखो बाप पर क्या दर्जा है मेरे हिसाब से अदनान में, मेरा ये मानना है कि जो बाप, क्योंकि हम लोग मर्द हैं, अगर बाप जो होता है वो हम लोग अभी से सोच रहे हैं, हम बाप लोग अभी बाप अभी से हम दोनों मतलब ये बाप कमा रहे एक हैं। बाप अपने बच्चों के लिए एक ढाल होता है, ढाल बन के वो हमेशा अपने बच्चों के साथ-साथ खड़ा होता है। अगर बच्चे कोई भी गलती भी करते हैं या कुछ भी होता है, तो उन्हें समझाता है, सही रास्ता दिखाता है। और मतलब अगर कभी-कभी जैसे देख लीजिए हमारा कोई बचपन में लड़ाई-झगड़ा कुछ भी हो जाता था, तो बाप हमारे तरफ से खड़ा होके माफ़ी माँगता था या सॉरी बोलता था या सही करवाता, ये कोई बहुत भी तकलीफ वाली सिचुएशन। है बट ये ये बहुत बात, तकलीफ वाली बात थी, मगर बाप हमेशा ढाल बन के खड़ा रहा अपने बच्चों के साथ। बाप ने साथ नहीं कभी छोड़ा। साथ कभी नहीं और छोड़ा। सबसे पहला ये कोई है, भी बाप देखिए हो, अदना, गरीब हो, अमीर हो, ये सब मैटर नहीं करता है। देखिए जैसे अदनान भी कमा रहे हैं, अब मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो हम दोनों का माइंडसेट, इनका क्या माइंडसेट है, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमारे वालिद ने बहुत कुछ किया। बहुत ठीक कुछ है, किया, बहुत हाँ। कुछ किया हम लोगों के लिए, जितना कि मतलब हम लोग अगर पूजने भी बैठ जाए, सब कुछ दे दा के अगर हम लोग अलग चले जाएं, तब भी एकदम, उनका वो नहीं हक अदा उनका होगा। हक अदा नहीं तो होगा। हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि जो हमारे वाली नस्ल आ रही है, हम लोगों की आ रही है,
तो आप मतलब फ्यूचर में आप भी किसी के बाप बनेंगे, किसी जी के शौहर बनेंगे, तो आप अपने अब्बू से बहुत कुछ सीखे हैं कि सीखे कैसे हैं क्या एकदम जिंदगी का एकदम। हुनर है, क्या कैसे जिंदगी को चलाना है। तो आप ये जैसे मर्द जो होता है ये हमेशा सोचता हम है कि हमारे आने वाली नस्ल अपने बेहतर हो। वालिदैन से जितना भी कुछ सीखे हैं जी भाई। उसमें सबसे बड़ा चीज ये एक चीज है कि एक बार की बात है, मैं बहुत छोटा था गांव में, जी भाई। 2008 9 या 10 की बात थी। तो मेरे एक चाचू हैं, जी भाई। वो गांव मतलब आए थे। तो हम बहुत छोटे थे, तो हमारे भाई के लिए भी कुछ लेके आए थे, मेरे लिए भी कुछ लेके आए थे, मेरी बहन के लिए भी कुछ लेके आए थे। जी भाई। तो मतलब मेरे लिए कुछ लेके आए थे, तो हमें वो चीज़ पसंद नहीं आया था। तो मतलब हम नहीं लिए थे, मतलब ऐसे फेंक दिए थे, मतलब छोटे थे, उतना दिमाग था नहीं मेरे पास। तो मेरे पापा मतलब उस टाइम थे, मेरे पापा आए मेरे पास बैठे हैं, बोले बेटा अगर ज़िंदगी में कोई प्यार से ज़हर भी दे रहा हो तो उसे ले लेना चाहिए। जी भाई। ये एक बात आज तक प्यार की मुझे याद है, फजीलियत है ये। प्यार की फ़ज़ीलियत है ये। और आज भी मेरे पापा अगर कॉल करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो बोलते हैं एक ही चीज़ कि बेटा ऐसा कोई काम मत करना कि सर झुकाना पड़े। जी भाई। देखो इस दुनिया में मेरे हिसाब से वालिद का बस इतना कहना है कि जो मेरे बेटे हैं वो एकदम सेफ्टी में रहें, क्योंकि हर कोई वालिद ये चाहता है कि मेरे बेटे बहुत खुश रहें, बहुत वफादार। एकदम, सबसे एकदम। मेन चीज़ है कि बाप हमेशा चाहेगा कि मेरी तरह तुम्हारे वो हैदर चाचू को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो भी जानते मतलब ये सोचते होंगे तुम में देखते होंगे कि वो मेरी देखिए, तरह का हर भी एक अपने। चीज़ सही है, मगर एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे जो हम अपना ज़िंदगी में देखे हैं कि हर माँ-बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करे, एक पोजीशन पे जाए, हर एक चीज़ ज़िंदगी में करे। मगर माँ-बाप वो ऐसा छूट नहीं देते हैं बच्चों को कि मतलब हर एक चीज़ कर पाए। जैसे कि अभी कोई एक बच्चा जॉब कर रहा है, कुछ भी 20-30 हज़ार का कमा रहा है, तो वो डेली 10 बजे घर से जा रहा है, शाम में 6 बजे आ रहा है, तो वो मतलब माँ-बाप उससे मतलब सैटिस्फाई रहते हैं कि मतलब वो जा रहा है, काम करके आ रहा है, बस मतलब उसका लाइफ चल रहा है। स्ट्रगल करने के लिए उसको मतलब फील्ड में नहीं उतारते हैं पूरी तरीके से, क्यों डरते हैं कि मतलब कुछ हो जाएगा या कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा या कर पाएगा या उसमें नहीं भी कर उनका पाएगा। सोच रहता है उसमें भी ये। उनका सोच वो अपनी जगह सही है, मगर जब तक इंसान फील्ड में गिरेगा उतर नहीं के गिरेगा नहीं, वो लड़ेगा नहीं, तकलीफ नहीं उठाएगा, स्ट्रगल नहीं उठाएगा, 4 आदमी का पहचान नहीं होगा, उसको चेहरा नहीं समझ में आएगा, तो फिर वो कैसे खड़ा हो पाएगा? एक शायरी की आखिरी लाइन है कि हमारे पाँव का कांटा हम ही से हम निकलेगा। ही से निकलेगा ए एकदम, वतन की रेड़ मुझे एड़ या लगने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से यहीं निकलेगा। से निकलेगा, तो मतलब हमारी जो पाँव का कांटा है भाई वो हम ही से निकलेगा। हम ही मतलब से वालिद निकलेगा। वालिदैन सोचते हैं हमारे ही बारे में, सोच कर हमें मना करते हैं कि तुमको चोट लग जाएगी, तुम गिर जाओगे, हमें तकलीफ होगी, इसलिए वालिद मना कर देते हैं कि ऐसा ना कोई कदम उठाओ। बट हम लोगों के वालिद जो हैं, और अदनान भाई अब ये विषय हम लोग का खत्म होता है वालिद और वालिदैन पे, अब हम अदनान भाई से कुछ कुछ गलत ऐसा। बोले हैं तो जी माफ़ी भाई। चाहते हैं। जी भाई, और हम अदनान भाई से दो दो मतलब दो नाम देंगे, मतलब जब 5 राउंड होगा और अदनान भाई को हम दो दो नाम देंगे, उनको में से एक एक चुनना होगा। तो गाइस ये आखिरी क्लिप होगा हम लोगों की वीडियो का, फिर इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो अदनान भाई तैयार हैं? मैं तैयार आपको हैं। दो नाम दूंगा, आपको दो में से सिर्फ एक चुनना है, एक नहीं चुनना है भाई। ठीक है? दोस्ती या रिश्तेदारी? दोस्ती, दोस्ती या रिश्तेदारी? दोस्ती, दोस्ती। वफादारी या बेईमानी? वफादारी, वफादारी या कामयाबी? वफादारी। वफादारी। मतलब कामयाबी अगर आप गलत रास्ते से भी हुए तो गलत वफा। रास्ते से वो कामयाबी नहीं की जाएगी। जब अगर आप वफादार हैं तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर क्या जी भाई। बोले आप 2 लाइन? हाँ। वफादारी या कामयाबी? जी भाई। तो वफादारी रहेगी तभी कामयाबी मिलेगी, नहीं तो बिना वफादारी के जो जो कामयाबी बिना मिलती है इंसान को वो बेफ आपका मतलब बेफिजूल। टेम्परेरी कामयाबी रहती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता कि ज़िंदगी भर आपका चल सकता है या फ्यूचर आपका कट जाएगा, आपका आने वाला 5-7 पुश्त खा सकता है, वो नहीं होगा। जी भाई, और इज्जत या दौलत? इज़्ज़त, इज्जत आपके लिए बहुत मायने रखती इज़्ज़त हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि है। हम दौलत तो कमा ही लेंगे भाई। दौलत जैसे भी इंसान कमा ही लेगा। देखिए एक भी इंसान भीख भी जो रास्ता में हाँ माँगता है हाँ, ना, उसका भी हो रहा है। वो भी अगर दिन भर में 100 रुपया भी अगर मिल जाता है उसको, तो वो बहुत है। 100 रुपया में ही अपना 3 टाइम का खाना चला सकता है। जी देखिए भाई। सिचुएशन के हिसाब से इंसान जीना शुरू करता है। अब कोई इंसान का सैलरी अगर 10,000 है तो वो 10,000 में अपना फैमिली चला के गुजारा करता है। मतलब 10,000 में वो मतलब अपना लाइफ उस हिसाब से जीता है। और उसका 15,000 होता है, 20,000 होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा-थोड़ा ग्रो करके बढ़ता है। तो शेरो शायरी में आपने दो नाम सुने होंगे। पहला मुनव्वर राना मुनव्वर और राना जी, दूसरा राहत इंदौरी। राहत इंदौरी, दो में से आप किसको चॉइस करेंगे? राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी साहब को चॉइस करेंगे क्योंकि राहत इंदौरी एक बहुत ही मशहूर शायर है, और मुनव्वर राना भी बहुत अदब और बहुत कानून और उर्दू के बहुत बड़े मायने हैं, दोनों मतलब
दोनों बेटर हैं, बट भाई को राहत इंदौरी ज़्यादा पसंद है तो। और जी। आपसे एक सवाल है कि जॉन एलिया या मिर्ज़ा गालिब? जॉनी लिया साहब। जॉन एलिया साहब, इससे नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई नहीं, राहत इंदौरी ना कोई कोई कुछ नहीं, नहीं है। जॉन क्योंकि एलिया इंसान का एक अटैचमेंट होता है, किसी-किसी के साथ जुड़ जाता है, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। और हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर हम एक चीज़ अभी जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ खाते हैं या कोई चीज़ पीते हैं, जैसे अभी देखिएगा कि कोल्ड ड्रिंक्स ही आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ही आते हैं तो 3, 4, 5 ब्रांड के हैं, वैरायटी हैं अलग-अलग। तो जैसे मुझे थम्स अप पसंद है, तो मैं थम्स अप ही पीता हूँ, अगर वहाँ थम्स अप नहीं है तो मैं थम्स अप छोड़ के दूसरा नहीं लूँगा। दूसरा अगर हाँ, मैं सही लेता बात। हूँ तो मेरा चॉइस चेंज हो जाता है कि अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं गलत कर रहा हूँ उसके हाँ, साथ। सही बात, सही बात। इसीलिए मैं वो चीज़ रहेगा तभी पीऊँगा, नहीं तो नहीं पीऊँगा। मतलब कस्ट, हाँ, अगर वो चीज़ मतलब ऑप्शन में अगर वो चीज़ आया है, तो भाई उस चीज़ को ज़रूर चॉइस करेंगे, उस चीज़ को ज़रूर आगे लाएँगे। और भाई जॉन एलिया किसी नाम के मोहताज तो हैं नहीं। जॉनी लीवर किसी नाम के मोहताज नहीं है भाई। हम दोनों क्या बात करेंगे, हम तो उनका हम एक ही चीज़ देखें, वो शायरी जो भी किए हैं, जो नहीं किए हैं, मगर अब एक ज़िंदगी एक इंसान मतलब जीना दूसरे सिखा इंसान का ज़िंदगी मतलब जीना बयाँ सिखा कर दी हैं। जीना सिखा ऐसा दिए जीना कि सिखा कैसा दिए कैसा हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ। उनकी एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ भाई, अगर आपको एकदम भाई, कि इरशाद। मैं तुम्हारी अंजुमन अम्मी को अब तक नहीं भूला। मैं, वो किनसे कह रहे हैं? जिनसे वो शादी किए थे, जिनसे वो शादी उनकी किए थे। औरत से, हाँ, हाँ। कि मैं तुम्हारी अंजुमन अम्मी को अब तक नहीं भूला, नहीं भूला। कैसे उन्होंने मुझसे खून थुकवाया था। मतलब अब आप देखिए, हाँ, लाइन हाँ, देखिए हाँ, हाँ। कि मैं तुम्हारी अंजुमन मैं अम्मी को अब तुम्हारे तक जन्म नहीं को अब भूला, तक नहीं समझ पाया, कैसे उन्होंने मुँह से मुझसे खून खून थुकवाया थुकवाया। था। हाँ, हम दोनों जानते हैं और आप लोग भी ज़रूर जानते होंगे कि जॉन एलिया अपनी ज़िंदगी में हॉस्पिटल बहुत बार गए हैं। हॉस्पिटल बहुत बार गए हैं उनको वो। खून भी बहुत चढ़ा है, तो और वो उस उनकी जो सास थी, उन्होंने उनसे खून थुकवाया था, इसका अर्थ यही है, और ये हुआ और है वो उनके अपनी साथ। बीवी से बहुत मोहब्बत भी बहुत, करते थे, उनकी याद में वो शायर बने। 2 चीज़ आज हम देख रहे हैं कि उनके जो बहुत गलत ज़िंदगी है, उनके माशरे में मैं ज़िंदगी की सबसे ये उन मतलब उनको अगर कोई शायरी की कामयाबी तक, बुलंदियों तक लेके गया तो वो उनका दोस्त था। वो जी, मतलब अपने उनकी वाइफ़ की डेथ हुई तो वो अपने उनका गाँव में रहते थे, मतलब गाँव में पाकिस्तान में रहते थे। फिर उनका दोस्त दुबई में रहता था, वो आया, फिर उनको बोला मेरे साथ चलो दुबई, तो दुबई लेके गया, तो फिर कहीं एक शेरो शायरी का उन महफ़िल था, वहाँ उन्हें बैठाया। क्या आपको ये बात पता है कि 8-9 साल तक जॉन एलिया ने कुछ नहीं लिखा, दुनिया में 8-9 नहीं, साल तक कुछ नहीं अपने लिखा, आप को दुनिया में नहीं रूम थे, में अपने बंद आप को करके, रूम में बंद कर लिया। हाँ, सही एकदम, बात है, एकदम सुने हैं एकदम आप। सही बात है ये चीज़। तो जॉन एलिया, देखिए, एक इंसान 9 से 10 साल अपना ज़िंदगी को कैद कर दिया एक रूम में, वो कुछ नहीं किया। अपना मतलब समझिए लाइफ़ को मतलब एकदम चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया, मतलब कोई जानता ही नहीं था जॉन एलिया हैं ये। मगर 10 साल बाद वो इंसान कामयाबी के किस बुलंदियों तक गया। तो इंसान के अंदर दिमाग है, हर एक चीज़ है, वो ताकत भी ऊपर वाले ने दिया है। मगर बस यही है, कॉन्सन्ट्रेट, इंसान फ़ोकस जितना ज़्यादा करेगा जो चीज़ पे, वो चीज़ कर लेगा। बहुत ज़रूरी है फोकस करना। और दर्द की अगर बात कर रहे हैं, अगर जॉन एलिया का नाम लिया जाए, तो फिर ये बहुत बेकार बात बहुत है, बेकार बेइज्जती बात हो जाएगी मेरे हिसाब से तो। और अदनान भाई, जैसे कि आप जॉन एलिया को बहुत पहले से सुनते होंगे, 2-4, 10 साल, 5 साल पहले, क्योंकि हाँ, वो 2 आज के शायर ती तो हैं 3 नहीं। 4 से 5 साल से 4 सुनते से हैं। 5 साल, तो कभी आपने कोई ऐसा शायर सुना होगा कि आपको लग रहा है कि यार ये, अगर इसको मौका या इसके साथ कुछ गलत हो जाए, तो ये जॉन एलिया से भी बड़ा शायर बन सकता है? ऐसा में कभी नहीं हुआ मुझे होगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ। इतना डीपली नहीं कोई जाते हैं। ऐसा कोई है आपके मतलब आपकी जान पहचान है, आप जिसको सुनते हैं ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत नाम रोशन करेगा जॉन एलिया टाइप? फ्यूचर में हाँ, हमारे फरहान भाई अरे हैं। भाई, अरे शुक्रिया। फरहान बलरामपुरी अरे इनका बहुत, नाम है। अरे भाई ये शुक्रिया, फ्यूचर में इंशाल्लाह ज़रूर बहुत आगे जाएँगे, इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत शुक्रिया भाई। इनका देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जज़्बा है शेरो और शायरी में, और ये मेहनत भी उस हिसाब से करते हैं। जी भाई, तो एकदम जो इंसान ज़िंदगी में मेहनत करता है, वो कोई भी हो, आप हो या कोई भी हो, हम हो या कोई दूसरा भी हो, तो वो ज़िंदगी में ज़रूर आगे जाएगा। जी भाई, बहुत शुक्रिया बस कि भीड़ के साथ मिलना नहीं है ज़िंदगी में, भीड़ से अलग अपना एक रास्ता बनाना है और उस पे चलते जाना है। दुनिया वाले जो भी बोलें, हमको उनका एक ना सुनना है। दुनिया, बादशाह का एक लाइन है कि दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ, दिखाने से भी हाँ, बोलता है। तो एकदम। बात ये भीड़ भाई, के साथ कभी चलने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि भीड़ जो होता है, भीड़ जो दुनिया का भीड़ चलता है एक लाइन में, वो एक ही जगह चलता है। भीड़ में मतलब इंसान कहाँ गायब हो जाता है, किस कोने में चला जाता है, मतलब उसको रास्ता दिखाई नहीं देता है आगे, तो वो आगे जाएगा कैसे? भीड़ से हट के अपना एक रास्ता बनाइए, एक ट्रैक पे चलिए। अब आप कहीं भी ब्रिज पे खड़े होते होंगे, जैसे ट्रेन की पटरियाँ देखते हैं, कहीं बहुत सारा आपस में उलझी रहती है, मगर आप वहाँ से खड़ा होके उन पटरियों का अंदाज़ा नहीं लगा पाएँगे, कौन सा पटरी, कौन सा ट्रैक पे आगे जाके घूमेगा।
तो यही चीज होता है। और जब हम भीड़ में खड़े रहेंगे तो आगे का रास्ता हमको दिखेगा ही नहीं कि हमको किस किस रास्ते पे जाना हमको है। मतलब अपने वालिद की एक बात याद आ गई भाई, अगर आप बात कर रहे हैं आप ट्रेन के बारे में, तो देखो मेरे वालिद ने कहा था कि जिंदगी जो है वो ट्रेन की तरह होती है। जो ट्रेन होता है उसकी तरह जिंदगी होती है, कि अगर आप ट्रेन मतलब जिंदगी का अगर साथ सफर कर रहे हैं तो आपको इस चीज का मालूमात होना चाहिए, आपको इस चीज पर निर्भर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो हमारा स्टॉप आएगा ही आएगा, जहाँ हमको उतरना है, जहाँ कहीं ना हमको कहीं पहुंचना है। स्टॉप अगर हम आएगा लोग जरूर। मेहनत और अगर हम लोग शिद्दत एकदम से अगर एकदम वहाँ एकदम। उस चीज पे आए तो जरूर कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। देखिए अब एक इंसान ट्रेन में अगर बैठा है, हम इस स्टेशन से बैठे हैं तो हमारा डेस्टिनेशन फिक्स किया हुआ रहता है, हमको यहाँ से यहाँ मेरा डेस्टिनेशन है, तो हम वहाँ बैठ जाते हैं एकदम रिलैक्स होकर। मतलब देखिए ये चीज़ इंसान का मतलब लाइफ में कि ट्रेन चलाता है जो ड्राइवर ऑपरेट करता है चलाता है, उस ड्राइवर को ना जानते हैं ना मिलते हैं ना कुछ भी, मगर हम ट्रस्ट करके बैठते हैं। आज बैठने से गाँव जाना हो 1 दिन लगता है, आराम से जाते हैं, बैठ जाते हैं, हेडफोन लगा के गाना सुनते एकदम चिल लेते हैं। वो उस ड्राइवर को हम जानते भी नहीं है, तो कौन है, कहाँ वो ले जाएगा, कौन है मतलब कहाँ ले जाएगा। क्या तो करेगा। देखिए एक खुद पे भरोसा होता है कि आज हम बैठे हैं कल घर पहुंचेंगे, ये ट्रस्ट हो जाता है, माइंड में एक माइंडसेट बन जाता है, बना दिया जाता बना है, दिया जाता है। ये बंद बना दिया अब जाता है कि एक्सीडेंटली पहुंचाएंगे। बाई चांस कभी देखते हैं ट्रेनों का बहुत सारा हादसा भी हुआ है पास्ट में, मतलब तो इंसान बैठा आज कि कल हम घर जाएंगे, घर पहुंचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर फिर रास्ते में जैसे हम फॉर हादसा हो एग्जांपल ले गया। लेते हैं, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने देखा हो कि यश दयाल को 5 बॉलों पर 5 छक्के रिंकू सिंह ने मारा था। हाँ तो या रिंकू सिंह ने हम लोगों के दिल में वो बना दिया था कि वो फिनिश कर देगा कैसा भी करके। ठीक है, तो एकदम ऐसे ऐसे टाइप का जिंदगी का ये होता है कि हम लोगों को यही उसूल चीज बना लेना चाहिए कि हम लोग कैसे भी करके कामयाब तो हो ही जाएंगे यार, कहीं हो ना ही कहीं तो जाएंगे। पहुंच ही हाँ जाएंगे। अगर हम लोग घर से निकल चुके हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे भाई। कहीं न कहीं पहुँच ही जाएँगे, ये थोड़ा अलग जुमला हुआ। मेरे हिसाब से हमको पहले ही अपना ये रास्ता फिक्स करना चाहिए कि हमको कहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि जो इंसान अपना गोल नहीं बना पाएगा, नहीं, वो भटकता रह जाएगा। जी मेरे क्योंकि कहने का दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारे वैराइटीज़ है, बहुत किस्म का हर एक चीज़ है, मतलब कि इधर जाइएगा तो इधर भटक जाइएगा। मतलब एक कैटेगरी में अगर आप जाते हैं, तो एक कैटेगरी के अंदर भी हज़ारों कैटेगरियाँ होती हैं। जिससे मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से बैठते हैं तो हम लोगों को हावड़ा आना है कोलकाता, तो हावड़ा हम आना लोग है, एक बात सेट एकदम रहता है कि हम लोग को हावड़ा जाना है। हावड़ा और जाना है। ट्रेन अगर कहीं रुक भी गई, कोई ट्रेन में प्रॉब्लम हुई, अगर हम लोग कहीं गया भी उतर गए तो हम लोग को ये पता तो है गया कि भी चलो हमको हम जा ये रहे थे, पता भी है, तो यही वहां से चीज अब दूसरी ट्रेन हमको पकड़ेंगे। जिंदगी में किस मुकाम पर जाना है, हमको कहाँ तक पहुंचना है, ये हमको आज अपना हाँ डिसीजन लक्ष्य। लेना पड़ता है पहले। क्योंकि जब हम एक गोल बना लेते हैं, अब जैसे कि हम लोग का पता है हमको डेली काम में जाना है, या इंसान का रूटीन है सुबह उठना है उसको ब्रश करना है। अब इंसान जब सुबह उठता है वो ब्रश लेता है, मतलब कुछ भी सोचता रहता है, मगर ब्रश वो सही तरीके से कर लेता है, कुल्ली कर लेता है, मुंह धुल लेता है अपना, खा मतलब भी लेता क्योंकि है उसका डेली रूटीन इतना बार वो चीज हो कर चुका चुका है कि उसको मतलब उसका बॉडी को पता है। अब एक दिन आप अगर सो के उठे हैं और ब्रश आप उल्टा हाथ में ले लें, राइट हैंड में इंसान लेता है, लेफ्ट हैंड में लेके अगर ब्रश करे तो देखिएगा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, तुरंत आपका ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कुछ और तो वो गलत उस हुआ। परफेक्टली होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा हम राइट हैंड से किए हैं ब्रश। क्योंकि अदनान भाई ने अब मुझसे भी इंसान टाइपिंग करता है, अपना राइट हैंड से टाइपिंग करता है, इतना स्पीड कर सकता है, मगर वही लेफ्ट हैंड में लेके एकदम स्लो नहीं हो कर जाता है। पाएगा भाई। मगर ब्रेन में यही चीज है, आपका फोकस एक चीज, एक बार जो चीज आप कर लिए बार बार वो चीज कर लिए, प्रैक्टिस मतलब डोपामिन हो जाता है, एक दिमाग में केमिकल होता है दिमाग में डोपामिन, वो रिलीज हो जाता है इंसान का, और वो मतलब अच्छा लगने लगता है वो चीज। अब राइट से करें तो राइट ही से अच्छा लगता है, अगर 2-4 दिन हम ब्रश लेफ्ट से करेंगे तो हमको एकदम अच्छा ही नहीं लगेगा। जी भाई। फिर अगर इसी से करते रहें 10 दिन 15 दिन 18 दिन 20 दिन 25 दिन बाद फिर ये हाथ से चलेगा, फिर ये हाथ मतलब दिमाग भूल ही जाएगा। तो गाइज मैं नान से सीखता रहता हूँ, ये सब बातें मैं इनसे पूछ सकते हैं ऑन कैमरा, कि मैं इनसे पूछता रहता हूँ कि मुझे आप ये सब चीज़ बताइए। और ये मुझे बताते भी हैं, इन्होंने कल भी ये बात बताई थी कि जैसे महादैया से मेरा गाँव एक उतरौला है, वहाँ जाते हैं तो हम लोग जो सारा रास्ता होता है, ये दिमाग पढ़ लेता है कि कहाँ कितना गड्ढा है, कहाँ कितना क्या खराब रोड है। ये दिमाग पढ़ लेता है, तो हम लोग उसी जगह तेज भगाते हैं जहाँ अच्छी रोड होती है, हम लोगों को पता होता है, उसी तरह गाड़ी तेज भगाते हैं। और कोई या झंझट या कुछ आता है रास्ते में तो हम लोग गाड़ी स्लो कर लेते हैं, ये दिमाग पढ़ लेता है। तो गैस बस इतना है कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हुआ करता है। तो अदनान भाई अब हमारे पास 4 मिनट है, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे कोई सवाल पूछें। जी भाई, आपको आप होस्ट कर रहे हैं। आपको कैसा लगा हमारे साथ बात करके, जी या कुछ भी अगर मैंने गलत बोला हो इस जी, अरे वीडियो में, या हम कोई आपसे कोई भी सीखते हैं चीज़। बड़े भाई, हम आपसे सीखते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी इंसान किसी को कुछ पूरा सिखा नहीं सकता, इंसान को खुद से हर एक चीज़ सीखना पड़ता है ज़िंदगी में। किसी के जो अल्फाज होते हैं वो सीधा दिल पे लगते हैं, तो दिल वाले में से एक भाई अदनान भाई भी हैं, उनका जो बात होता है वो डायरेक्ट दिल पे आता है।
नहीं भाई, इसी देखिए इसी भाई, की हम बात है, ऐसे ही अगर आपको वीडियो जिंदगी में दिखे। हम कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। जो सच है, अगर हम गलत भी हैं या कहीं जैसे काम कर रहे हैं, कुछ भी अगर गलती भी हो गया तो वहाँ अपना गलती एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो इंसान अगर काम करता है तो गलती उससे होगा, जो काम नहीं करता उससे गलती क्या ही होगा। ये बात। ये तो चीज है। आप पूछिए मुझसे कुछ सवाल है, 2-3 सवाल आपसे पूछिए। क्या सवाल पूछे, सब तो बात हो ही गई है। जी भाई। अब आप ये बताइए कैसा लग रहा है आपको इस वीडियो बहुत में। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यार मिलेगा इंशाल्लाह इस वीडियो में, क्योंकि भाई ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की और काफी वक्त गुजर चुका है, अब शायद मुझे सोना चाहिए। जी भाई ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पता है कुछ गलती और हुआ हो तो माफ माफ़ कीजिए। कर दीजिएगा और मिलते हैं आई एम रियली इंशाल्लाह सॉरी। और मिलते जो हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो में। फीलिंग्स हैं, जो जो बातें हुई हैं, जी भाई। मतलब हमारी फीलिंग्स के हिसाब से हुई हैं, हमारे इमोशन, कोई हमारे भी हमें स्क्रिप्टेड नहीं है हमारी इसमें, कुछ भी हमारी स्क्रिप्टेड नॉलेज के हिसाब से कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी हम लोग लिख के रखे हैं। जी ये भाई। हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, जी फर्स्ट फर्स्ट पोड ब्रॉडकास्ट है। जी भाई। आप ये ब्लॉग बनाते हैं, इनके दिमाग में ब्लॉग चल रहा है गाइस। तो ब्लॉग गाइस मिलते बनाते हैं नहीं नेक्स्ट है इन वीडियो में। सेंस, जी भाई। आदमी को हर जिंदगी में नया नया चीज ट्राई करते रहना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और इंशाल्लाह इनके साथ अगले वीडियो में, अगर इस वीडियो में अच्छा सा रिस्पांस आया तो इंशाल्लाह इनके साथ अगला वीडियो भी बनेगा और बातें कुछ होगी, बहुत बातें भी छूट चुकी है, उस विषय में भी हम लोग बात करेंगे किसी दिन जरूर फुर्सत से। जरूर। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।